हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुमित पर। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुँच सके। दोस्तों इससे पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं, ये आज तीसरा क्लास है। ये आज तीसरा क्लास रहेगा दोस्तों। इससे पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों आइए देर न करते हुए प्रश्न की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। पहला है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1962 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई। आपका आंसर है वर्धमान पश्चिम बंगाल से, वर्धमान पश्चिम बंगाल, या फिर गया बिहार से, या फैजाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर नागौर राजस्थान से। तो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई थी आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 में पंचायती राज व्यवस्था भारत के नागौर जिले में प्रारंभ हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो नागौर जिले राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? पीड़ित व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, सभी नागरिकों को, या गैर सरकारी कर्मचारी को? तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको एक एक प्रश्न को नोट करना है। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, जिससे कि हम भी समझ सकें कि आप वीडियो को पूरा देखते हो और अच्छे से प्रश्न को पढ़ते हो, नोट करते हो, जिससे कि आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन आप सभी का ही होगा। तो दोस्तों मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्जिनल मॉडल पेपर है, तो आप सभी को एक प्रश्न को अच्छे से लगाना ढंग से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सभी नागरिकों को। दोस्तों सूचना का जो अधिकार है सभी नागरिकों को प्राप्त है। पीड़ित व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, गैर सरकारी कर्मचारी को। दोस्तों ये राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकंड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? बिनौला गुड़गांव में, या सुकमा छत्तीसगढ़ में, या मजरा रोहतक, या फिर तरीघाट छत्तीसगढ़ में? दोस्तों आपको बताना है कहाँ रखा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिनौला गुड़गांव में रखा गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? हमला की, या फिर यौन अपराध की, यौन हमला की, या फिर यौन बुराई की? दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 54 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौन अपराध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यौन अपराध। तो दोस्तों 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार के बजाय आपका यौन अधिकार इस्तेमाल किया गया था। सेकंड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है 55 है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है। दोस्तों इसकी पदावधि कितनी है आपको बताना है। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष इज द राइट आंसर। सेकंड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड मैकाले? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? तो प्रोटीन में या फिर वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या विटामिन में? तो दोस्तों किसमें है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में है दोस्तों। अधिकतम ऊर्जा किसमें है? तो कार्बोहाइड्रेट में है। कार्बन इसमें दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनका अनुपात होता है 1:2:1 होता है। अनुपात से मिलकर कार्बनिक पदार्थ, दोस्तों कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर को आवश्यक कुल ऊर्जा की 50 से 79% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 अर्थात 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार नहीं है दोस्तों? भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? आपको राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान समाज या फिर दहेज प्रथा, बाल विवाह या फिर विधवा पुनर्विवाह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 58 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनर्विवाह। तो दोस्तों पुनर्विवाह भारत में महिलाओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों महिलाओं का मुख्य पहनावा साड़ी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं का मुख्य पहनावा साड़ी नहीं होता है। वे एक लुंगी जिसे वे कमर में लपेटे रहती हैं और एक झबलानुमा वस्त्र होता है जो कमर के ऊपरी हिस्से में पहनती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60 है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? दोस्तों क्यों वापस लिया था, क्या कारण था आपको बताना है। अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर या फिर भारतीय अंग्रेजों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण या फिर चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 के कारण कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा कांड के कारण ही 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। दोस्तों कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के ही कारण 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने यह जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन ये वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति? कौन करता है आपको बताना है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 है। सूचना सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, फिर चंडीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दोस्तों 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है दोस्तों? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 है। महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार या फिर दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और उनके संरक्षण हेतु प्रदेश के पहले एकीकृत संकट समाधान केंद्र कौरवी का 16 जून 2014 को भोपाल में आरंभ हुआ था। कब? गौरवी का 16 जून 2014 को भोपाल में प्रारंभ हुआ। इस केंद्र का उद्घाटन फिल्म अभिनेता आमिर खान ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। INS विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस राष्ट्र में निर्मित विमान वाहक पोत है? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रूस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों INS विक्रमादित्य पूर्ण सोवियत विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव का नया नाम है। यह रूस राष्ट्र द्वारा निर्मित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 66। चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। केरन सेक्टर में, या चुमार सेक्टर में, या दरभा घाटी सेक्टर में, या RS पूरा सेक्टर में। 66 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर चीन व भारत के बीच 21 दिन तक चले घुसपैठ विवाद भारत के चुमार सेक्टर में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? चुमार सेक्टर में हुआ। इसका राइट आंसर होगा। चुमार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिणी लद्दाख क्षेत्र में स्थित सीमा चौकी है दोस्तों। तो आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से व ढंग से नोट करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर दोस्तों आपको बताना है कौन होता है। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी ने बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति।
क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपको बताना है भारत के संविधान में 24 या फिर 20 या 18 या फिर 22 भाग हैं। तो कितने भाग हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें प्रारंभ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69 है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। तो दोस्तों क्या है आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है। ISIS है, ये क्या है दोस्तों? इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, या मध्यवर्ती एशिया में तेल निर्यात फर्म है, या पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी, या फिर जम्मू व कश्मीर में राजनीतिक पार्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म पहले तो आप सभी नोट कर लेना। इसका फुल फॉर्म है 70 का इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एक बार दोबारा सुन लीजिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों यह इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 है। आपको बताना है साधारण नमक। साधारण नमक का आपको सूत्र बताना है क्या होगा, किससे मिलकर बना होता है? सोडियम कार्बोनेट से, या सोडियम क्लोराइड से, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड से, या कैल्शियम क्लोराइड से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बताना है 71 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों ये सोडियम क्लोराइड से बना होता है। बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो दोस्तों ये धावन सोडा होता है। कौन सा सोडा? तो ये धावन सोडा होता है। आप सभी नोट कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी। विटामिन सी की कमी से दोस्तों होने वाली बीमारी आपका स्कर्वी, या फिर रिकेट्स, या चेचक, या रात्रि अंधता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 72 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी है। कौन सी है? स्कर्वी है। तो आप सभी नोट कर लेना अच्छे से। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स दोस्तों जो ये रोग है, ये रिकेट्स, ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होती है। और चेचक दोस्तों विषाणु जनित, रिकेट्स तथा चेचक विषाणु जनित बीमारी हैं। रिकेट्स और ये चेचक ये विषाणु जनित बीमारी हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से प्रश्न को नोट करना है। और विटामिन ए कमी से रतौंधी होती है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 73 है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता, भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो दोस्तों लोकसभा
में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। किसके आधार पर दोस्तों? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा निर्वाचन के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है ताकि सभी राज्यों में आवंटित स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक ही हो। लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है। दोस्तों, आप सभी को प्रश्न को नोट करना है। आपको अंत में बताना है कितने आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 8, 3, 5, 9। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग होता है। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का यह मुख्य अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस व चीन की बात करें तो इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके दोस्तों स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। क्या होगा? 5 होगा। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी सदस्य हैं? तो 5 है दोस्तों। अगला प्रश्न है 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है? लाइन है, डीएसआई है, या फिर रैम है, या फिर यूएसबी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों लाइन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर है। ये सबसे छोटा सिग्नल दोस्तों होता है, नेटवर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मेघालय। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप सभी को बताना है। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मेघालय राइट आंसर होगा। मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से 28, 14 से 18, 56 या फिर 51। आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 25 में तो इसमें क्या है? सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों ये आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 की बात करें, आर्टिकल दोस्तों 26 की बात करें, 25 हो गया, आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 में दोस्तों प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या संगठनों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आर्टिकल 27 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें है धर्म के नाम पर कर देने से छूट प्रदान है। आर्टिकल 28 दोस्तों, तो इसमें है, आप सभी नोट कर लेना, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अगला नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है दोस्तों, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है, आप सभी को पता है, और उसका विघटन किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है, यह एक स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 है, 1 मेगाबाइट लगभग के समान है। तो दोस्तों किसके समान है आपको बताना है, 1000 बिट्स या 1000 बाइट्स या फिर 1 मिलियन बाइट्स या फिर 10 मिलियन बाइट्स। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। दोस्तों 1 मेगाबाइट में लगभग 10 लाख, कितने, 10 लाख दोस्तों, 10 लाख 10 लाख दोस्तों बाइट्स होते हैं, और 10 लाख बाइट्स मतलब कि 1 मिलियन बाइट्स होता है। तो आपको अच्छे से प्रश्न को नोट करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो इसका राइट आंसर बताना है, 1/3 या फिर 1/5 या 1/4 या फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, या 1/10 होता है। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, 1/10। 1/10 मतलब 25 सदस्य दोस्तों। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है दोस्तों, कितने सदस्य होते हैं मतलब कि 1/10 अर्थात 55 सदस्य होते हैं दोस्तों, 55 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल 51 से 80 तक टोटल प्रश्न थे। आप सभी दोस्तों को बताना है आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिन दोस्तों तक ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए वीडियो को। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है आप सभी दोस्तों को। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।